वेलकम प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है एल्कोहल का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बेहतरीन ढंग से समझेंगे। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, इन तीनों का ऑक्सीकरण समझेंगे। थोड़ा सा पहले आप लोग बेसिक चीज समझे कि एल्कोहल क्या है। यदि आपका कार्बन श्रृंखला, प्यारे बच्चों, क्या है, कार्बन श्रृंखला, और कार्बन श्रृंखला के साथ, ठीक है, क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सी समूह, ये OH समूह जुड़ा है प्यारे बच्चों, तो ये बन जाता है एल्कोहल। क्या बन जाता है, एल्कोहल। जैसे आपके पास ही कार्बनिक श्रृंखला है CH3 CH2OH। अब इस कार्बन की श्रृंखला के साथ क्या जुड़ा है, OH, तो ये आपका क्या हो गया, एल्कोहल। दो कार्बन है तो मेथ एथ, तो एथेनॉल, ठीक है, या एथिल एल्कोहल। यदि यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे यदि मैं कह दूं CH, ये कार्बनिक श्रृंखला है, तो ये भी आपका एल्कोहल है ना, एल्कोहल है। अच्छा, ये C है और OH जुड़ा है, इसके साथ 3 CH3 जुड़े हैं। कितने CH3, 3 CH3, तो ये भी आपका क्या है, एल्कोहल है। लेकिन ये प्राथमिक एल्कोहल, ये द्वितीयक एल्कोहल, ये तृतीयक एल्कोहल। इनका हम वर्गीकरण कैसे करें हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये OH है, हाइड्रोक्सी है। क्या है, हाइड्रोक्सी। देखिए प्राथमिक किसे बोलेंगे, ये आपको नोट डाउन करना है। प्राथमिक एल्कोहल क्या है, थोड़ा आप समझेंगे तभी तो आपको रिएक्शन समझ में आएगा। प्राथमिक एल्कोहल क्या है प्यारे बच्चों, ये OH है, और OH के साथ यदि कोई कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन के साथ केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन के साथ एक कार्बन, इसके बाद भले चाहे हजारों जुड़े हो, इससे मतलब नहीं है। यानी क्रियात्मक समूह जो हाइड्रोक्सी समूह है, इस हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े कार्बन के साथ यदि एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तब उसे कहेंगे प्राथमिक। यहां पे देखिए, जो हाइड्रोक्सी समूह है, इससे जुड़े कार्बन के पास कितने कार्बन और जुड़े हैं, तो दो कार्बन, इसलिए द्वितीयक। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, ये हाइड्रोक्सी समूह है, हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा कार्बन कितने कार्बन को जोड़कर रखा है, 3 कार्बन को, इसलिए इसे कहेंगे तृतीयक एल्कोहल। तो दिस इज ए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। ओके, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया। तो प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, द्वितीयक एल्कोहल का भी, तृतीयक एल्कोहल का। ये तो आपने समझा, क्या आपने समझा, एल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, अब यदि हम आपसे बोले कि ऑक्सीकरण क्या है, तो अब ऑक्सीकरण आपको बताना है। ऑक्सीकरण में क्या क्या कंडीशन होता है प्यारे बच्चों। ऑक्सीकरण में या तो ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, यदि ये हो रहा है तो भी ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन के अलावा यदि ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, यदि ये जुड़ रहा है प्यारे बच्चों, तो भी ऑक्सीकरण होता है। इसके अपोजिट में हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, ये भी ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, यदि हम हाइड्रोजन की जगह कह दें इलेक्ट्रॉन का निकलना, क्या, इलेक्ट्रॉन का निकलना, तब पर भी प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम आपसे कहें कि धन विद्युतीय तत्व, हाइड्रोजन की जगह धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व का निकलना, तो ये भी ऑक्सीकरण कहलाता है। ओके, क्लियर है, ये भैया ऑक्सीकरण है। यानी ऑक्सीकरण में क्या क्या चीज हो सकता है, वो चीज आपको पता होना चाहिए। या तो ऑक्सीजन जुड़ सकता है, या तो ऋण विद्युतीय तत्व, क्योंकि ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व है, या तो ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ सकता है, या तो हाइड्रोजन निकल सकता है प्यारे बच्चों, या तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो, या तो धन विद्युतीय तत्व निकल रहा। इतना कंडीशन हो रहा हो तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकारक जैसे आपने पढ़ा होगा, निकिल ले ली, निकिल प्लेटिनम है ना, इसका जोड़ा ऑक्सीकारक होता है। KMnO4, KMnO4 ये ऑक्सीकारक है। K2Cr2O7 ये आपका ऑक्सीकारक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये आपका ऑक्सीकारक है। या तो लिथियम बस ले लो प्रबल अच्छा, ये भी आपका ऑक्सीकारक है। तो इनके प्रेजेंस में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकारक मतलब दूसरे को ऑक्सीकृत कर दे और स्वयं अपचयित हो जाए, वो कहलाता है ऑक्सीकारक। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण। इसको क्लीन करते हैं, फिर बात करते हैं प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण। क्रम से करेंगे, पहले प्राथमिक का करेंगे, फिर द्वितीयक का करेंगे, तृतीयक का। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि प्राथमिक एल्कोहल का या द्वितीयक या तृतीयक, या ऐसा आ सकता है कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण क्रिया समझाओ। क्या प्यारे बच्चों, एल्कोहल के ऑक्सीकरण क्रिया को समझाओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग यहां पर हेडिंग डाल सकते हैं, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण। प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तो हेडिंग डाले ही है। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण देखिएगा, हम यदि बात करें
कि जैसे जो प्राथमिक एल्कोहल होता है ये पहले तो एल्डिहाइड में परिवर्तित होता है, फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ये नॉर्मल अपचायक ऑक्सीकारक की उपस्थिति में क्या होता है, पहले एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जा सकता है। ठीक है, तो यदि हम कहें प्राथमिक एल्कोहल दुर्बल ले सकते हैं या ऑक्सीकारक के उपस्थिति में पहले ऑक्सीकारक की उपस्थिति में आप ऐसा लिखें थोड़ा सा, ऑक्सीकृत होकर पहले एल्डिहाइड बनाता है, फिर प्रबल ऑक्सीकारक के उपस्थिति में अम्ल में परिवर्तित होता है, अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अम्ल में परिवर्तित करेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। ठीक है, तो देखिएगा प्राथमिक एल्कोहल हमने पहले भी बताया प्यारे बच्चों, ये आपके पास OH है, ये क्या है OH है, इसके साथ जोड़ दो CH2 और ये आपका CH3, ये प्राथमिक एल्कोहल है ना। अपचायक ऑक्सीकारक होना चाहिए, अपचयन नहीं हो रहा है, ऑक्सीकारक आप ले सकते हैं KMnO4। ठीक है, ले भैया लिख देते हैं KMnO4। ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण में मनचाहा भैया ऑक्सीजन जुड़ सकता है, जितना ऑक्सीजन जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। देखिएगा जरा क्या होता है, पहले यहां से मात्र H2O उठा दो, H2O निकाल दो तो बनेगा आपका, देखिएगा ना CH3 है प्यारे बच्चों, और ये आपका C है कार्बन और H है और O है, ये बना लिया एल्डिहाइड। देख सकते हैं मेथ एथ 2 कार्बन है तो एसिटेल्डिहाइड, ये क्या है एसिटेल्डिहाइड। अब देखिएगा ये थोड़ा सा अब प्रबल ऑक्सीकारक, क्या प्रबल ऑक्सीकारक यहां पर होता है, ये तो दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में भी हो सकता है, लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में क्रिया करता है ऑक्सीजन, तो फिर क्या बनाता है देखिएगा, जितना चाहो ऑक्सीजन जोड़ सकते हो प्यारे बच्चों, CH3 COOH, ये देख सकते हैं ये एसिटिक अम्ल है, ये क्या है एसिटिक अम्ल, क्या बनाया एसिटिक अम्ल। तो ये हमारा क्या था देख सकते हो मेथ एथ 2 कार्बन तो मेथ एथ, तो एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बन चुका है, क्या एसिटिक अम्ल। तो ये प्राथमिक एल्कोहल का था, किसका था प्राथमिक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में पहले एल्डिहाइड में बदलता है प्यारे बच्चों, फिर प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले प्रबल दुर्बल में भी क्रिया कर सकता है, यानी दुर्बल ऑक्सीकारक हो तो भी क्रिया कर लेता है, लेकिन जब एल्डिहाइड से ये जो एसिटिक अम्ल बनता है इसमें प्रबल ऑक्सीकारक जैसे पोटेशियम डाइक्रोम K2Cr2O7 मिला दो, यहां पर मैं लिख देता हूं K2Cr2O7 मिला दो, तो ये अब क्रिया संपन्न हो जाती है पोटेशियम डाइक्रोम में। ओके, चलिए अब बात करते हैं द्वितीयक एल्कोहल की, किसकी द्वितीयक, मिटा दें भैया द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल मैंने कहा OH समूह है, OH समूह के साथ जो कार्बन है उसके साथ 2 कार्बन जुड़े होंगे तभी वो द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। क्या प्यारे बच्चों द्वितीयक एल्कोहल कौन कहलाएगा, जब आपके पास कार्बन हो और कार्बन के साथ, समझने की कोशिश करेंगे, आपके पास कार्बन हो और कार्बन के साथ कितने कार्बन श्रृंखला जुड़े हों, 2 कार्बन श्रृंखला, यानी OH से जुड़े कार्बन के पास 2 कार्बन श्रृंखला है तो द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल, ये क्लास सही नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं द्वितीयक एल्कोहल। ठीक, तो आप लोग लिखोगे द्वितीयक एल्कोहल दुर्बल ऑक्सीकारक के उपस्थिति में पहले कीटोन में परिवर्तित होता है,
पहले कीटोन ना लिखकर ऐसा लिख दो, चलो कीटोन ही लिख देते हैं, एसीटोन नहीं लिखते। कीटोन में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है तथा प्रबल आक्सीकारक, तथा प्रबल आक्सीकारक के उपस्थिति में, प्रबल आक्सीकारक के उपस्थिति में अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। अब देखो द्वितीयक क्या है प्यारे बच्चों, तो द्वितीयक की बात करूं तो जैसे हमारे पास OH है, मैंने कहा था इसके साथ C है और इसके साथ कितने ग्रुप होना चाहिए? तो 2 ग्रुप होना चाहिए। तो ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल है। द्वितीयक एल्कोहल का पहचान क्या है? OH है हमारे पास, OH के साथ जो कार्बन है वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तब वो क्या कहलाएगा? द्वितीयक एल्कोहल। ऑक्सीकरण करा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये तो साधारण नॉर्मल ऑक्सीकारक होगा तब पर भी क्रिया कर लेगा। तो क्या बनाता है देखिएगा, यहां से H हटेगा, यहां से H हटेगा। मैंने कहा ना H ऑक्सीजन तो भरमार है, जितना ऑक्सीजन चाहे तो H2 भी बना सकता है। तो यहां पर कितना बचेगा देखिएगा, CH3 और प्यारे बच्चों कार्बन है और बचा ऑक्सीजन। अब इसके बीच डबल बॉन्ड होगा तभी तो कीटोन कहलाएगा। डबल बॉन्ड क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन 2 बंध बनाने की क्षमता रखता है और कार्बन को 4 बंध होना चाहिए, तो 1 2 तो 2 बंध इसके साथ बना लिया, तो ये बन गया कीटोन। इसका नाम है प्यारे बच्चों एसीटोन। इसका नाम क्या है? एसीटोन। इसका नाम क्या है? एसीटोन। ओके, अब ये जो है प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में क्रिया करता है। किसकी उपस्थिति में? प्रबल ऑक्सीकारक। जैसे K2Cr2O7, तो आपका अम्ल बनेगा। अम्ल कैसे बनेगा देखिएगा, ये आपका CH3 है, ठीक है, CH3 है प्यारे बच्चों, और ये C है ही है ऑलरेडी, ठीक, ये एक आपका C हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन तो जितना चाहो, एक H कहीं ना कहीं से निकलेगा। एक H कहां से लेगा? तो इस कार्बन से लेगा, तो ये बना लिया। अब इसके पास कितना चीज बचा? इसके पास देखिएगा जरा, CH2 बचा, मतलब एक कार्बन और 2 H, तो क्या बना सकता है? HCOOH। ये फार्मिक अम्ल बन गया, ये एस्टिक अम्ल बन गया। देख लो भाई साहब, ये क्या है? CH3 है, C है, CH3 C है, ऑक्सीकरण हो रहा, जितना ऑक्सीजन चाहे जोड़ सकता है, ऑक्सीकरण ले लिया। और प्यारे बच्चों हाइड्रोजन की आवश्यकता है तभी तो अम्ल बनाएगा, बनाना अम्ल है, तो हाइड्रोजन कहां से लेगा? अब चयन तो हो नहीं रहा है, तो हाइड्रोजन अपने ही समूह के एक इस कार्बन से एक हाइड्रोजन ले लिया, तो ये आपका अम्ल बन गया। तो ये आपका फार्मिक अम्ल है, ये आपका एस्टिक अम्ल है। तो ये भैया हमारा द्वितीयक एल्कोहल हो गया। कौन सा एल्कोहल हो गया? द्वितीयक एल्कोहल। और तृतीयक एल्कोहल भैया साधारण यदि हम नॉर्मल ऑक्सीकारक ले लें तो संपन्न नहीं हो पाता, इसलिए जो तृतीयक एल्कोहल है वो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। नॉर्मल यदि ऑक्सीकारक ले ले तो संपन्न नहीं होता, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो जो आपका तृतीयक एल्कोहल है वो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। ओके प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है? इतना तो समझ में आ गया होगा ऑक्सीकरण की क्रिया। द्वितीयक एल्कोहल का हम करा देते, सॉरी तृतीयक एल्कोहल का करा देते। थोड़ा अब क्रिया लेंदी है तृतीयक एल्कोहल का, लेकिन यार मेहनत करने वाले के लिए कुछ नहीं है। अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? एक चीज और यहां पर आप सीखोगे, अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, ठीक है, अल्फा कार्बन। चलिए यहां पर हम थोड़ा सा हेडिंग डालेंगे, तृतीयक एल्कोहल। कौन सा प्यारे बच्चों? तृतीयक एल्कोहल। देखिएगा तृतीयक एल्कोहल जो होता है इसमें अल्फा कार्बन नहीं होता है, इसलिए यह अभिक्रिया प्रबल ऑक्सीकारक के उपस्थिति में संपन्न होता है। देखिए प्रबल ऑक्सीकारक भैया K2Cr2O7 ले लो। अब हमने कहा था आपको कि आपके पास OH है और इसके साथ कार्बन है, इसके साथ यदि 3 कार्बन जुड़ जाएंगे तभी ये तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा।
तृतीयक एल्कोहल तभी कहला सकता है जब उसके पास क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्या होना चाहिए, एक कार्बन है OH के साथ जुड़ा है, इसके साथ यदि 3 कार्बन है तभी वो तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा, अन्यथा तृतीयक एल्कोहल नहीं कहलाएगा। जैसे हम प्रबल ऑक्सीकारक ले लें, यहां पर लिख सकते हैं तीव्र ऑक्सीकारक, तीव्र या प्रबल ऑक्सीकारक। जब ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो पहले तो प्यारे बच्चों ये जो OH है किसी भी कार्बन पर अटैक करके एक हाइड्रोजन चुरा कर ले जाएगा, -H2O बाहर कर दोगे तो देखिए कितना बच रहा है। जैसे हमारे पास ये कार्बन है, इसके साथ CH3 है, इसके साथ CH3 है, ऑलरेडी एक CH3 है, और ये प्यारे बच्चों यहां से जब निकल गया तो यहां बचा एक CH2। अब देखो इनकी क्या कंप्लीट रिएक्शन है, नहीं, ये जो कार्बन है 3 बंध से जुड़ा है तो यहां पर हम डबल बॉन्ड लगा दें। क्यों, ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगे, ये एल्कीन बन जाता है प्यारे बच्चों, एल्कीन। अब देखिएगा ना, ये कार्बन टोटल 4 वैलेंसी रखता है, सभी कार्बन 4 वैलेंसी रखते हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़कर रखा है, 2 बंध और बनाएगा तो ये कार्बन के साथ 2 बंध बना लेता है। ठीक, इतना क्लियर। इसके बाद जब अगला स्टेप होता है, ऑक्सीकरण की ही क्रिया हो रही है, क्या, ऑक्सीकरण की ही क्रिया हो रही है प्यारे बच्चों। जब ऑक्सीकरण होगा तो हमारा क्या बनेगा, देखिएगा जरा थोड़ा यहाँ पे, ये आपका CH3 है, CH3 है, और ये CH3 है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये कीटोन में बदलेगा, किस में बदलेगा, कीटोन में बदल जाएगा, और ये जो हमारा प्यारे बच्चों CH2 है ये बना लेगा अम्ल, HCOOH। ठीक है, क्या बना लेगा, अम्ल। देख सकते हैं ये बना लिया अम्ल। अगले स्टेप में भी आप क्रिया करा सकते हो। अगले स्टेप में ये जो हमारा कीटोन है ना, ये कीटोन है, इस कीटोन को भी अगले रिएक्शन करा सकते हो, ऑक्सीकरण। क्या, ऑक्सीकरण। देखिएगा जरा, ऑक्सीकरण करेगा तो कैसे बनेगा, ये आपका CH3 है, ओके, आपका C है भैया, तो OH ऑक्सीकरण का, और ये जो आपका CH3 है, एक H यहां से निकल गया तो बचा CH2 तो HCOOH। इतना प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, या तो आप ऑक्सीकरण करा रहे हो, यहां तक करा देना, कंप्लीट नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये था ऑक्सीकरण प्यारे बच्चों। जो प्राथमिक है, पहले प्राथमिक एल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनाता है, फिर आपका अम्ल बनाता है। द्वितीयक एल्कोहल पहले आपका क्या बनाता है, कीटोन, कीटोन के बाद आपका क्या बनाता है, अम्ल। ये हमारा पहले एल्कीन में बदलता है, एल्कीन के बाद एक कीटोन बनाता है, कीटोन के बाद एक अम्ल में बदलता है। कुल मिलाकर तीनों के तीनों जो आपके एल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों के तीनों एल्कोहल हैं आपके अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ऑक्सीकरण के फलस्वरूप। कैसा लगा, थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि कोशिश ये करता हूं कि कहीं भी यदि आपका कोई भी टॉपिक है क्लियर होना चाहिए, बेसिक से कंप्लीट आपको समझ में आना चाहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, वंदे मातरम।